इलाके में 1 किलोमीटर सड़क नहीं था, अच्छा स्कूल नहीं था, अस्पताल नहीं था। वहाँ की आबादी माने देश आज़ाद हो गया था लेकिन टाल के लोग आज़ाद नहीं हुए थे। तो हमको लगा कि बिना राजनीति में काम किए हुए कोई देगा भी नहीं। तो हम लोग नीतीश बाबू के सिद्धांत से लालू जी को छोड़ करके पार्टी बनाए थे, समता पार्टी। हमको लगा हमको यहाँ इंसाफ मिलेगा, इनके साथ काम करते गए और इनके मुख्यमंत्रित्व काल में टाल का इलाका सभी गांव रोड कनेक्टिविटी से जुड़ गया, विद्यालय का व्यवस्था हो गया, स्वास्थ्य केंद्रों का व्यवस्था हो गया, बिजली का व्यवस्था हो गया। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करने के कारण आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार की सदस्यता चली गई। उनकी जगह पर अब जेडीयू के ललन कुमार जी चुन लिए गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाने के कारण, सुनील कुमार के सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाने के कारण रिजल्ट पर अभी रोक लगा हुआ है। ऐसे में प्रत्याशी कितना असमंजस में रहता है। आपके लिए तो बड़ा धर्म संकट की घड़ी है। आप चुन लिए गए, रिजल्ट नहीं अनाउंस हो रहा है, लोग पूछते होंगे कब रिजल्ट आएगा, क्या हुआ, कितना परेशान है? हम लोग सर यही जानते हैं, हम लोग वर्कर हैं और नीतीश कुमार जी का इच्छा है कि ललन जी को है न एमएलसी बनाना है। हम तो जान भी नहीं रहे थे। मुख्यमंत्री जी का 8 तारीख को प्रस्तावित यात्रा है शेखपुरा जिला, जहाँ से मेरा प्रखंड है घाट कुसुम्भा। हम उनकी तैयारी में जुटे हुए थे, है न। तो मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ कि पटना आना है, तो हम लोग आए। तो यहाँ पता चला कि आपको उम्मीदवार बनना है न। तो हम लोग वैसी कोई बेचैनी हमको नहीं है, लेकिन सरकार की बात है, एनडीए की बात है, तो एनडीए को तो थोड़ा सा परेशान है। सिंगल उम्मीदवार हैं और चुन लिए गए हैं, सब लोग भी जानते होंगे। तो इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय जो हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, उन पर हमको भरोसा है न कि आएगा मेरे पक्ष में। और हम लोग के आने के बाद है कि बिहार में अति पिछड़ा समाज और जो जिस उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी हमको एमएलसी बनाए हैं उसकी पूर्ति होगी। और 2025 का चुनाव है न। इस दृष्टिकोण से नीतीश बाबू का जो राजनीति सोशल इंजीनियरिंग का है, उस हिसाब से मुझे मौका मिला है। और हमको यही है कि कब जल्दी रिलीज हो तो हम नीतीश बाबू का काम करना शुरू कर दे। अब नहीं थे एमएलसी तब तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब तो निर्वाचित हो चुके हैं, रिजल्ट रुका हुआ है, अटका हुआ है, तो लोग पूछते होंगे ना, तो परेशानी तो होती ही होगी। नहीं, परेशानी नहीं है। हमको परेशानी इसलिए नहीं है कि हम सिंपल आदमी हैं, है न। अब बहुत बोझा लेके हम काम करते नहीं हैं। क्या पूछते हैं फोन करके? लोग यही है कि जिस इलाके से हम लोग हैं कि क्या हुआ नेताजी। हम कहिए हमारे नेता माँ बाप और गार्जियन आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं, है न। तो उनका प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है। वो मेरे बदले, हमको औकात नहीं एक सुप्रीम कोर्ट का मुँह भी देखें, लेकिन सरकार के तरफ से लोग वकील जो हैं काम कर रहे हैं। तो हमको उम्मीद है न, जब सरकार लगी हुई है तो प्रतिष्ठा तो नीतीश कुमार की ही दांव पर है, लेकिन करियर आपका दांव पर लगा है। हमारा कुछ करियर नहीं। सुन लीजिए, हम स्पष्ट शब्द में पहले भी पत्रकार भाइयों को बता दिए कि हमारा लाइफ नीतीश कुमार जी के लिए है। और हम यह भी कहे कि हम वैसे कार्यकर्ता में नहीं हैं कि नीतीश बाबू के अच्छे कामों को करने में दिक्कत करे। कई देखते होंगे बिहार के राजनीति में प्रेशर की राजनीति होती, हमको कोई प्रेशर की राजनीति नहीं किए। और हमको यही सपना था कि देश के अंदर जो समाजवादी विचारधारा है, जो गांधी और लोहिया का सिद्धांत है, उसको देश के अंदर अगर कोई लागू कर रहा है, उनका नाम है श्री नीतीश कुमार। हमको बस यही शौक है कि इनके कामों को और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सुनील सिंह ने पेच फंसा दिया है। देखिए, सुनील बाबू पुराने कोऑपरेटिव के नेता भी हैं, आज भी जानिए हैं। उनके बारे में बहुत कुछ कहना नहीं है, वो तो बहुत बड़े लोग हैं, है न। हम तो एक गरीब का बाल बच्चा है, किसान का बाल बच्चा है। तो उनके सामने अब उनको लगता है ऐसा है न, डिसीजन हुआ है तो अच्छा होगा। लेकिन हमको इससे कोई चिंता नहीं है।
सुनील बाबू बड़े नेता हैं, है न, उनको कुर्सी की चिंता, हमको कुर्सी का चिंता नहीं है। आज भी सुनवाई हुई और फैसला रिजर्व रख लिया गया, क्या अनुमान, क्या उम्मीद करते हैं? मानिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला का हम लोग स्वागत करेंगे। अभी तो मान लेते हैं बंद है पिटारा में, क्या होगा नहीं होगा इस पर हम कैसे कुछ कह सकते हैं सर। लेकिन उम्मीद तो किए होंगे ना कि आपके पक्ष में हो। कोई उम्मीद नहीं है, जो नियम कहता है, संविधान कहता है, हमको संविधान में भरोसा है। आप जानबे करते हैं सर कि विधानसभा में सभापति जी सुप्रीमो होते हैं, उनके आदेश का हर कोई पालन करता है नहीं, तो उन्होंने डिसीजन लिया है, तो एक पेच नहीं है। संवैधानिक संस्था धर्म संकट में है, निर्वाचन आयोग धर्म संकट में है, उन्होंने प्रक्रिया करवा ली गई है, सारा कुछ हो गया है, तो उनका भी संकट है। तो इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट इस सारे बिंदुओं का अवलोकन किए होंगे। आर्ग्यूमेंट जो हो रहा है उसमें तो कहीं न कहीं संविधान को ख्याल रख करके डिसीजन जरूर होगा। आपको किस समीकरण के तहत नीतीश कुमार ने चुना है एमएलसी बनाने के लिए, क्या फायदा चुनाव में होगा? बस समता पार्टी वर्करों की पार्टी है, और यहाँ जो है सामाजिक न्याय का जो नारा है, सबका विकास की बात जो आती है, तो हम नहीं समझते। देखिए जात पर हम 1 मिनट पहले बोल देते हैं, जात इसलिए हम नहीं मानते हैं सर्वोपरि, जात जो भी हो राजनीति जात की, लेकिन हमारे दिल में जो बात है कि जब बच्चा पैदा लेता है सर, तो उसको दाई माता जो है हाथ लगा के सेवा करती है, वो किस जात का है सोच सकते हैं, उसका कोई जात नहीं होता। लेकिन राजनीति में तो जातीय मायने रखती है भाई। हमको उस परवाना नहीं चढ़ा सर, हम लोग को कभी ये नहीं है। हमारा देखिए राजनीति में आने का मेन मकसद, हमारा इलाका जो है टाल का इलाका है, 1,25,000 मैंने 1.25 लाख एकड़ भूमि हेक्टेयर है टाल का। उस इलाके में 1 किलोमीटर सड़क नहीं था, अच्छा स्कूल नहीं था, अस्पताल नहीं था, वहाँ की आबादी मैंने देश आज़ाद हो गया था, लेकिन टाल के लोग आज़ाद नहीं हुए थे। तो हमको लगा कि बिना राजनीति में काम किए हुए कोई देगा भी नहीं, तो हम लोग नीतीश बाबू के सिद्धांत से लालू जी को छोड़ करके पार्टी बनाए थे, समता पार्टी। हमको लगा हमको यहाँ इंसाफ मिलेगा, इनके साथ काम करते गए, और इनके मुख्यमंत्रित्व काल में टाल का इलाका सभी गांव रोड कनेक्टिविटी से जुड़ गया, विद्यालय का व्यवस्था हो गया, स्वास्थ्य केंद्रों का व्यवस्था हो गया, बिजली का व्यवस्था हो गया, वहाँ के लोग चलने लायक हो गए। हम इसी उम्मीद से नीतीश बाबू के नज़दीक राजनीति करने आए थे। यह उम्मीद नहीं था, आप भी सोच सकते हैं कि जो आदमी गरीब है, फटेहाल है, खाने के लिए सोचता हो, वह आदमी एमएलए और एमएलसी बनने के लिए नहीं सोच सकता। लेकिन इनका नीतीश बाबू का ऐसा सोच है, राजनीति में विचारधारा है, विचारधारा के चलते हमारा सिलेक्शन हुआ है। नहीं कि अभी मैं वर्तमान में जिला परिषद सदस्य हूँ, मेरी पत्नी भी रही है, लेकिन मेरा आज भी अगर आप यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं तो पता नहीं चलता मेरे बारे में। अगर मेरे घर में लिए हुए होते इंटरव्यू तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे घर में शौचालय तक नहीं है, सरकारी शौचालय बना हुआ, उसमें शौचालय लोग जाते हैं। हमारा घर जो है 3-4 कमरे का, उसमें प्लास्टरा नहीं है। हमको वर्तमान में कोई बड़ी गाड़ी नहीं है। ऐसा साधन में हम लोग सोच सकते हैं कि एमएलसी बनना है। आप तो बन गए ना, अभी कैसे कहेंगे? आप जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं आता है तो हम मानते नहीं हैं अपने आप को। नहीं, अब तो आ जाएगा तो इसके बाद तो बड़ी गाड़ी भी हो जाएगी, सरकारी घर भी मिल जाएगा। अच्छा बोलिए, बड़ी गाड़ी आ जाएगी तो ड्राइवर साहब रहेंगे, गार्ड साहब रहेंगे, हमको तो तनख्वाह से न मतलब होता है सर, उसी तनख्वाह से न सबको पूरा करना है। तो हम नहीं समझते कि वो जो लोग कर पाते हैं हम तो नहीं कर पाएंगे। काहे कि हम लोग को पब्लिक का भार है, किसी को बीमारी दिखाना है, किसी को श्राद्ध करना है, किसी को कुछ करना है। हमारा जो पृष्ठभूमि है, 3 बार हम सदस्य रह चुके हैं जिला परिषद, 2 बार हमारी पत्नी और 1 बार मैं, लेकिन ये सब काम हमसे नहीं हो पाया। तो आगे नीतीश बाबू का कुछ और होगा मन में विचार, नहीं समझे तो जो कुछ करेंगे वही करेंगे। आप एमएलसी बनाए, मंत्री भी बना सकते हैं। ऐसा तो नहीं हम कह सकते हैं सर। एमएलसी कह सकते थे,
ये भी हमको उम्मीद नहीं था। ये हम कह नहीं सकते, ये तो नेता का डिसीजन जो होगा, हमको संगठन में काम मिलेगा, संगठन में मंत्री बनेंगे तो क्या करेंगे? नहीं, मंत्री हम बन ही नहीं सकते हैं। कहें एमएलसी बन सकते, मंत्री क्यों नहीं बन सकते? अभी ये कैसे कहेंगे सर? कैबिनेट का विस्तार होना है। कैबिनेट का विस्तार होगा, माननीय नेता को हम पहले आपको कह दिए कि हम नेता को 30 साल तक हम कोई टेंशन नहीं दिया कि हमको एमएलए का टिकट दे दीजिए, अच्छा हमको एमपी का टिकट दे दीजिए, हम कभी नहीं कहा। लेकिन उनको लगा कि वहाँ गैप है, अटाल का इलाका जो है न, नीतीश बाबू के शुरू का है, टाल से ही शक्ति मिलती है नीतीश कुमार जी का। अगर लोकसभा में गए तो वह टाल का हिस्सा था, मोकामा टाल जो हमारा ही टाल है, इसलिए टाल से उनको अनुराश्रय संबंध है। बाप बेटा का हम लोग के साथ जैसा संबंध है, कभी ये महसूस नहीं होता कि मुख्यमंत्री हैं और हम कार्यकर्ता, ऐसा कभी अनुभव होने नहीं टाल दिया। तो आजकल गर्मा गया है, अनंत सिंह, सोनू मोनू गैंग, पूरा फायरिंग हो रहा है, गोली चल रही है। टाल से उसका क्या मतलब है? टाल नीतीश कुमार जी स्वतंत्रता दिलाने के पहला कदम है कि हमको विधान परिषद में भेज रहे हैं। अब इसके बाद होगा इंटरव्यू, जब हम शपथ ले लेंगे उसके बाद आपको हम बढ़िया से इंटरव्यू देंगे कि टाल का इलाका को और क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। वहाँ के सरकार तो अनंत सिंह है ना जी, छोटे सरकार। हम उस पर नो कमेंट करना चाहते हैं, इसलिए कि आज आपको पता होगा कि जो हम हलफनामा दिए हैं, हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, हमारे ऊपर कोई आपराधिक चरित्र नहीं है, कोई तरह का घोटाला नहीं है, तो हम उस चर्चा में जाना नहीं चाहते हैं। चर्चा कौन करेगा? जो उनका डिफेंस करेगा। हम अनंत बाबू का डिफेंस नहीं करेंगे। हमको नीतीश बाबू जो आदेश देंगे उसके लिए जो भी कुर्बानी देना पड़ेगा हम दे देंगे। बाहुबली का पक्ष नहीं लेंगे? नहीं, अभी कुछ पक्ष नहीं रखेंगे हम उस पर। अनंत सिंह अच्छा करने की बुरा करने नहीं बोलिएगा जी, चुप रहने से ठीक होगा। अभी कैसे कहेंगे? हम जाएंगे हाउस में तब न कहेंगे सर। हम तो जमीन का आम कर्ज करता है। हाँ, करते ही तो बोलता है, आप नेता है ना जी। नहीं, आम कर्ज करता नहीं बोलेंगे, है न, इसलिए कि हमारे क्षेत्र मोकामा जो है न, हमारा क्षेत्र नहीं है। अनंत सिंह से डर नहीं लगता है क्या? अनंत बाबू से हमको कहे न कि हमको तो किसी का डर नहीं है। डर किसी का नहीं है, लेकिन समय पर बोलेंगे। आप ऐसे बोलने से कोई उसका मूल्य नहीं रह जाता सर, आप समझ गए होंगे, है ना। जिस उद्देश्य के लिए नीतीश बाबू हमको एमएलसी बनाए हैं, तो क्या आदेश मिलेगा, समय पर आदेश मिलेगा, वही काम करेंगे। आप एमएलसी बन जाएंगे तो अपने इलाके में गुंडागर्दी नहीं ना चलने देंगे, ये पूछना चाहता हूँ। हमारे टाल में आप पता कर लीजिए, कोई गुंडागर्दी नहीं है। 12 बजे रात, 1 बजे रात में भी लोग विचरण करते हैं। तो अनंत सिंह कहते हैं कि उनके चलते होता है। नहीं भाई, उनके चलते काहे लोग? टाल का अपना संस्कार है, अपना संस्कार है व्यक्तिगत। वहाँ का जो छवि साफ है, मेरे जैसा वर्कर वहाँ का नेतृत्व करता है। कुछ झूठ बोलते हैं, बोलते हैं कि मेरे प्रभाव से क्राइम नहीं होता है। कुछ नहीं है, शांति कुछ नहीं, उनके प्रभाव से होने वाला नहीं है। अपना हम लोग अपना अंडरस्टैंडिंग है। सामाजिक प्रक्रिया जो होती है उसके तहत अगर किसी को कुछ हुआ तो ललन महतो खुद दौड़ के जाता और उसकी खबर माननीय नेता श्री नीतीश कुमार को देता हूं, और यह प्रशासनिक स्तर से उसको समाप्त कर देते हैं। ये आशीर्वाद है ललन महतो का। वहाँ किसी का कोई ज़रूरत नहीं है। और हम कार्यकर्ता रहते हुए भी आज तक जितनी बड़ी घटना टाल में अगर कभी कदाल हुआ होगा तो सारा का सारा काम माननीय नेता श्री नीतीश कुमार कानून के तहत, संविधान के तहत निपटा दिए। किसी के पास गिराने की जरूरत नहीं। बिना अनंत सिंह के टाल में आप जीत सकते चुनाव। आपको अगर नीतीश बाबू का कृपा होगा न तो सब सीट जीत लेंगे। हाँ, बता देते हैं आपको। अनंत की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ, नेता का आदेश, ऐसे नहीं। अनंत की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं, ये हम नहीं कह सकते हैं, इस पर हम नहीं कह सकते हैं कुछ अभी। हाँ, आप जब हम एमएलसी बन जाएंगे न सर, तब हम आपको कहेंगे कि हमारी क्या औकात है, हम क्या कर सकते हैं। अभी तो हम वर्कर हैं, नीतीश कुमार जो कहेंगे वही करेंगे। नहीं, अनंत सिंह जैसे लोगों को रहना चाहिए कि नहीं पार्टी में, ये मैं जानना चाहता हूँ। हम इस पर भी नहीं बोलेंगे कुछ, ये सब तय करते हैं नेता, है न। हम लोग शुद्ध वर्कर हैं। हम लोग नीति और सिद्धांत से लय से नीतीश बाबू जो कहेंगे वो करेंगे। नेता कोई चीज़ नहीं होता सर। अब हम प्रशंसा लूटने के लिए आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दें, उससे क्या बनता है?
अगर हो सकता है कि नेता को तकलीफ पहुंच जाए, आम आदमी को तकलीफ पहुंच जाए, मोकामा वासियों को, है न, तो इसलिए हम अनंत बाबू पर कुछ नहीं बोलेंगे। अनंत बाबू स्थापित नेता हैं। यही तो बात है कि इतना पॉपुलर है कि कोई बोल नहीं पाता है डर से। नहीं, हम लोग को डर उर नहीं है। जैसे देखिए, हमको संगति आज तक हम अपना लाइफ में उनको नज़दीक से न देखे न बातचीत हुआ, तो इसलिए उनका हमारे ऊपर कोई दिमाग में नहीं है। हम छोटे से विद्यार्थी जीवन से नीतीश बाबू को जानते हैं और टाल को जानते हैं, बस। अनंत को नहीं जानते है, हम लोग नहीं जानते हैं उनको। चलिए, तो ये थे ललन बाबू जो इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहस हो चुकी है, लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व रख लिया है। जैसे ही फैसला आएगा इनकी आगे की राह खुल जाएगी या बंद हो जाएगी, ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा।